Hello dear students, this is Ishita Day, Assistant Professor at Shri Rawatpura सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर। लास्ट टाइम हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। सो बिफोर वी टॉक अबाउट व्हाट आर द सेल्स, कौन से सेल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम में और काम आते हैं, कौन से सेल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं, उससे पहले हम ये देखेंगे कि इन इम्यून सेल्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। So the cells of immune system originate in the bone marrow. The bone marrow which is present in the body, वहाँ से आपका immune system के जो cells है वो originate होते हैं और इस origination के process को बोला जाता है hematopoiesis. So जब हम hematopoiesis की बात करते हैं तो bone marrow में एक pluripotent stem cell होता है। ये pluripotent stem cell दो भाग में divided होता है, जो दो चीज़ों में वो आपका प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट होगा आपका माइलॉइड प्रोजेनिटर और सेकंड है आपका लिम्फोइड प्रोजेनिटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका है माइलॉइड स्टेम सेल, राइट हैंड साइड में आपका लिम्फोइड स्टेम सेल। ये जितने लेफ्ट हैंड साइड के सेल्स हैं ये आपके माइलॉइड स्टेम सेल से ओरिजिनेट हो रहे हैं और राइट हैंड साइड में जितने सेल्स हैं वो आपके लिम्फोइड स्टेम सेल से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इन सेल्स के बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर के बारे में, the left hand side of the image, right? So this is created in the presence of granulocyte monocyte colony stimulating factor, जिसको GM-CSF या फिर इंटरल्यूकिन 3 भी बोलते हैं, right? तो ये जो सेल है ये किस चीज़ का ओरिजिनेटर है, क्या क्या यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? तो ये ओरिजिनेट कर रहा है आपका एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसके अंदर है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। सो वी कैन सी यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके प्लेटलेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसोफिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इओसिनोफिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर आपका जो है न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ग्रैन्युलोसाइट्स से, आपके मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स। सो दीज आर दी सेल्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर, राइट? सो नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर, राइट? ये जो इसका ओरिजिनेशन होगा इट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरल्यूकिन 7, जिसको IL-7 भी बोलते हैं, राइट? सो ये अल्टीमेटली आपका किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा? जैसे हम अगर टी प्रोजेनेटर की बात करें तो वो बोन मैरो से थाइमस से आके आपका टी सेल्स बनाएंगे। आपके बी प्रोजेनेटर जो है वो आपका क्या बनाएंगे? आपके बी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे और साथ इसके बाद बनेगा आपका नेचुरल किलर सेल्स। तो इनमें ये सारे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। Now this T lymphocyte, this is a precursor which leaves the bone marrow and migrates to the secondary primary lymphoid organ which is thymus, right? To undergo further differentiation, इनका further differentiation होगा किस में? helper T cells में और साथ ही साथ आपका cytotoxic T cells में इनका differentiation होगा। So ultimately यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके T lymphocytes का differentiation हो रहा है T helper cells में और cytotoxic T cells में। So the next thing we will be talking about is the process hematopoiesis, which is the production of these immune cells and also non-immune cells. तो हम डायग्राम में देख रहे हैं एक pluripotent stem cell है, which is the mother cell. This pluripotent stem cell will divide itself and produce other pluripotent stem cell. साथ ही माइलॉइड और lymphoid stem cell भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? ये सारा जो प्रोसीजर है जहाँ माइलॉइड और लिम्फोइड स्टेम सेल प्रोडक्शन हो रहा है ये हो रहा है आपका कहाँ पे? बोन मैरो में। जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है इसके आगे जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो ब्लड एंड लिम्फ में होते हैं और बाकी जो होते हैं वो आपके टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होते हैं, राइट? तो जब हम माइलॉइड स्टेम सेल की बात कर रहे हैं तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है? एरिथ्रोब्लास्ट से आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एरिथ्रोसाइट्स विच इज़ दी RBCs, ठीक है? आपके ब्लड और लिम्फ में। देन वी हैव मेगा कार्योसाइट मेच्योर होकर क्या बन रहा है? प्लेटलेट्स में। इसके बाद आते हैं अपन बेसोफिल्स प्रोजेनिटर में। बेसोफिल्स प्रोजेनिटर मेच्योर होकर बन रहा है बेसोफिल्स। इसका एक सेकेंड स्टेज पे रहता है जो कि लीड करता है मास्ट सेल्स में। सो मास्ट सेल्स भी यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। देन वी हैव इओसिनोफिल प्रोजेनिटर विच विल गिव राइज टू इओसिनोफिल। देन वी हैव ग्रैन्युलोसाइट प्रोजेनिटर, दिस विल गिव राइज टू various immune cells which are the neutrophils. Then we have dendritic cells. Then this will form monocytes, जो monocytes ultimately produce करेंगे macrophages and dendritic cells.
राइट. सो दिस इज़ हाउ माइलॉइड स्टेम सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. अब हम बात करेंगे लिम्फॉइड स्टेम सेल की. लिम्फॉइड स्टेम सेल बोन मैरो में आपका सबसे पहले टी प्रोजेनिटर बनाएगा. ठीक है, ये पहले आपका बोन मैरो में होता है. टी लिम्फ प्रोजेनिटर से फिर आपका इसका मेच्योरेशन होता है थाइमोसाइट में. कहाँ पे? थाइमस में. थाइमस में थाइमोसाइट्स फिर डिफ्रेंशिएट होंगे दो पार्ट में. आपके वो सबसे पहले हेल्प विद द हेल्प ऑफ CD4 दे विल फॉर्म हेल्पर टी सेल्स, and with the help of CD8 they will form the cytotoxic T lymphocytes or cytotoxic T cells, right? Then we have B progenitor. This B progenitor will divide into B lymphocytes. ये B lymphocytes जो होंगे ये बाद में मेच्योर होंगे किसके फॉर्म में? आपके प्लाज्मा सेल्स के फॉर्म में. ठीक है, तो दिस इज हाउ द lymphoid stem cells give rise to plasma cells, cytotoxic T cells and हेल्पर टी सेल्स. अब हम जाएंगे थोड़ा सा डिटेल में. तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, उनके इमेज दिए हुए हैं, द नेम ऑफ इट, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ वो मिल पाए जाते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं. सबसे पहला नाम है आपका न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल इस तरीके से दिखता है. दिस इज द इमेज ऑफ न्यूट्रोफिल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट और PMN. Polymorpho क्यों? Because the morphology of nucleus is different types. It contains multi-lobed nucleus. इसके जो न्यूक्लियस के जो लोब्स हैं वो मल्टीपल होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं लोब्स वहाँ पे. और साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे स्मॉल पिंक कलर के साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. इनका जो लोकेशन है ये आपके पाए जाते हैं ब्लड में. जितना भी यहाँ पे इन द सर्कुलेशन वाला पार्ट है दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन ब्लड. की क्वांटिटी होंगी 1800 से 7800 म्यूएल. का जो मेन फंक्शन है वो आपका फैगोसाइटोसिस, माइक्रोबिसिडल टू एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एब्सिस इन द बॉडी. नेक्स्ट वी हैव इओसिनोफिल्स. इओसिनोफिल्स के जो लोब्स है वो बाइलोब्ड होते हैं, 2 लोब्स होते हैं. अब यहाँ पे देखो स्मॉल पिंक ग्रैन्यूल्स है, यहाँ पे ग्रैन्यूल्स जो है वो लार्ज पिंक है. दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड. द क्वान्टिटी इज 0 to 450 म्यूएल. इसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होती है इन द एलर्जी एंड एंटी हेलमिंथिक रिस्पॉन्सेज. इनका जो बेसिक काम है वो है किल एंटीबॉडी कोटेड हेलमिन्स बाय रिलीजिंग मेजर बेसिक प्रोटीन. दैट मीन्स जो हेलमिन्स जितने जो कि एंटीबॉडी कोटेड रहते हैं उनको मारने का काम ये करते हैं. देन वी हैव बेसोफिल्स. बेसोफिल्स भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस उसमें रहते हैं. इसमें जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स है वो कौन से कलर के हैं? लार्ज पर्पल कलर के ग्रैन्यूल्स है. ऊपर में पिंक थे इसके पहले वाले में, अब यहाँ पे क्या है? लार्ज पर्पल साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स. दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड. की क्वांटिटी 0 to 200 म्यूएल. नाउ दिस इज नॉन फैगोसिटिक. ये रिलीज़ करते हैं फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस एंड हेलमिंथ इन्वेशन. एलर्जिक रिएक्शन और हेलमिंथ इन्वेशन के टाइम पे ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं और ये डिफ्रेंशिएट होते हैं बाद में मास्ट सेल्स में इन दी एपिथेलियम एंड सब म्यूकोसा. ठीक है, तो बाद में बेसोफिल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट किस में हो जाएंगे? आपके मास्ट सेल्स में एपिथेलियम और सब म्यूकोसा में मास्ट सेल्स फॉर्म करेंगे. देन वी हैव मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स आपके बहुत बड़े होते हैं. ठीक है, ये इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो नॉन लोब्ड होते हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड. द क्वांटिटी इज़ 0 to 900 म्यूएल एंड दिस इज़ फैगोसिटिक. राइट, ये जो 3 है ये आपके फैगोसिटिक है. ओनली बेसोफिल्स इज नॉन फैगोसिटिक. सो दिस इज़ फैगोसिटिक एंड इट लीव ब्लड टू बिकम टिश्यू मैक्रोफेजेस. मोनोसाइट जो है वो ब्लड से जब बाहर आता है, जब ब्लड सर्कुलेशन से बाहर आता है तब ये मोनोसाइट आपका फॉर्म हो जाता है, मैक्रोफेजेस में ये कन्वर्ट हो जाता है. राइट, सो नाउ हम बात करेंगे विद इन द टिश्यूज़. टिश्यूज़ में कौन से सेल्स प्रेजेंट रहते हैं? इम्यून सेल्स. ठीक है, सबसे पहला है आपका मैक्रोफेजेस. अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप के मैक्रोफेजेस होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं. सो दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोफेजेस. ये इसका जो मेम्ब्रेन है बहुत रफल्ड रहता है. देयर इज़ नो पर्टिकुलर शेप ऑफ इट. जो साइटोप्लाज्म है ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेसिकल्स और वैक्यूल्स होते हैं.
बिकॉज मैक्रोफेजेस का मेन काम है इनगल्फ करना. सो अगर वो कुछ बैक्टीरिया इनगल्फ कर रहा है तो उसके अंदर जगह होनी चाहिए, राइट. ये प्रेजेंट होता है आपके टिश्यूज़ में. इनका मेन काम है आपका फेगोसाइटोसिस एंड सिक्रेशन ऑफ साइटोकाइंस एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट वी हैव डेंड्राइटिक सेल्स. डेंड्राइटिक सेल्स में देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक आर्म्स बहुत लंबे होते हैं. दे हैव लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक आर्म्स. इनका लोकेशन है आपका एपिथेलियम और सब म्यूकोसा में. इनका काम है फेगोसाइटोसिस, कैप्चर ऑफ एंटीजन, प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीजन. सो अब हम बात करेंगे मास्ट सेल के बारे में. तो मास्ट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है और इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बड़े पर्पल कलर के होते हैं. एंड दिस इज़ प्रेजेंट इन टिश्यूज़. जो मास्ट सेल्स होते हैं वो बेसोफिल लीनिएज का लास्ट सेल होते हैं. इससे पहले हमने देखा था कि जो बेसोफिल है, ठीक है, वो आपका डिफ्रेंशिएट हो रहा है किसमें, मास्ट सेल्स में, राइट. तो दैट मीन्स बेसोफिल जो है आपका एंड में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, मास्ट सेल्स में. इनका मेन काम है जब आपके एलर्जिक रिस्पॉन्सेज या हेलमिंथिक इन्वेजन होता है बॉडी में, तब ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं. These were the myeloid cells. Now we'll talk about lymphoid cells. So जो lymphoid cells है within the circulation there are 4 types, 4 types के हैं. पहला है आपका B cells. इसके न्यूक्लियस बहुत ही लार्ज और डेंस होते हैं जो कि ऑलमोस्ट पूरे सेल को फिल कर देते हैं. और देर इज़ अ स्मॉल रिम ऑफ ए ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म. बहुत छोटा सा साइटोप्लाज्म रहता है जो कि जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं रहते. देर इज़ क्लस्टर डिफरेंशिएशन 19 एंड 21. ये ब्लड में होते हैं और इन सारे सेल्स का रेंज है आपका 1000 से 4000 म्यूअल, राइट. सो जो बी सेल्स है ये बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में और फिर ये प्रोड्यूस करते हैं आपके एंटीबॉडीज़. जो टी हेल्पर सेल्स हैं इनका क्लस्टर डिफरेंशिएशन है 3 एंड 4. ये वहाँ पे इनका आइडेंटिफिकेशन होता है. एंड दे रेगुलेट द इम्यून रिस्पॉन्सेज इन द बॉडी. जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं इनका भी सेम ही क्लस्टर डिफरेंशिएशन है, बस CD8 होता है यहाँ पे. और ये क्या करते हैं, ये ऑल्टर्ड सेल्स को मारते हैं. जो भी सेल्स ऑल्टर हुए हैं विद बाई म्यूटेशन और समथिंग, इनको किल करते हैं. जो नेचुरल किलर सेल्स है उनका है 16 और 56 क्लस्टर डिफरेंशिएशन फैक्टर. और ये ऐसे सेल्स को ऐसे ऑल्टर्ड सेल्स को किल करते हैं जिसमें सेल्फ मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, राइट. सो दे किल ऑल्टर्ड सेल्स दैट लैक दी सेल्फ मॉलिक्यूल्स. सो ये सेल्स थे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में. नाउ विल टॉक अबाउट द टिश्यूज़. टिश्यूज़ में आपके होते हैं प्लाज्मा सेल्स. प्लाज्मा सेल्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बी सेल्स. हमने देखा है यहाँ पे बी सेल्स से डिफ्रेंशिएट होते हैं प्लाज्मा सेल्स में. सो ये प्लाज्मा सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल डार्क होते हैं जिसमें गोल्गी एपरेटस बहुत प्रोमिनेंट होता है. ये प्रेजेंट होता है आपके लिम्फ नोड्स में, बोन मैरो में, स्प्लीन और म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू में, जिसको माल्ट भी बोलते हैं. ये करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर 2 वीक लाइफ स्पान. दे प्रोड्यूस वन स्पेसिफिक एंटीबॉडी जिसका लाइफ स्पान होता है 2 हफ्तों का. So this was all about the different types of immune cells present in our body. And don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching.